गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की। अब नाइट्रिक एसिड का जो टॉपिक है, इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं जो आप पढ़ोगे अभी इसमें से कुछ भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। जहाँ जहाँ आपको सिंपल लगेगा, पी ब्लॉक समझ लेना, वहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनर नहीं पुटअप करेगा। क्यों सिंपल है? बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों है? When we add water in HNO3, HNO3 क्या करता है? H प्लस रिलीज करता है एंड फॉर्म NO3 माइनस इन H3O प्लस। और इसका Ka की वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। अगर किसी एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वो होता है आपका वीक एसिड। अगर आपको बोलना है तो ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था आपने। कुछ अलग फॉर्म में बोलना है तो आप सिंपल बोल सकते हो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट रिलीज H प्लस आयन इजिली इन वाटर एंड फॉर्म NO3 माइनस आयन। फर्स्ट मेथड है आपका लैब मेथड। अब लैब मेथड में क्या ध्यान रखना है? कोई सा भी लीजिए मेटल नाइट्रेट और उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप एसिड से। एनी काइंड ऑफ मेटल नाइट्रेट और एनी काइंड ऑफ एसिड यू मे टेक, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है H+O4, तो मैं H+O4 ही ले रहा है ना। बट आप चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अपने अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लिखना है आपको। तो एनी काइंड ऑफ मेटल नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड देन HNO3 फॉर्म एंड मेटल सॉल्ट्स फॉर्म। तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिया NaNO3 या KNO3। आप मैग्नीशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, वॉट एवर काइंड ऑफ नाइट्रेट, और मैंने करा रिएक्शन H2SO4 से हीट के साथ। तो एक ले लो, कोई भी हाथ उठा लो, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये H किससे अटैच होगा? NO3 से। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? HNO3 प्लस Na किससे अटैच होगा? SO4 से। क्या बन जाएगा? Na2SO4। बैलेंसिंग आप कर लेना, बैलेंसिंग इज नॉट अ बिग डील। इंडस्ट्रियल मेथड है आपका ओस्टवॉल्ड प्रोसेस। अब देखो क्या आ सकता है? आ सकता है बाय विच मेथड HNO3 इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। 1 मार्क में पहले जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये तो पूरा फ्लो चार्ट है इसका आपके पी ब्लॉक में, पूरा डायग्राम है, बहुत हॉरिबल डायग्राम है इसका ओस्टवॉल्ड प्रोसेस का। बट वो डायग्राम नहीं आता है बनाने के लिए, वो पूछेगा आपसे फ्लो चार्ट। अगर पूछ ले बाई चांस कि हाउ डू यू प्रिपेयर HNO3, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताना। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है। रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? अमोनिया को ऑक्सीडाइज, और अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनाते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। उसका फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर हम बनाते हैं NO2। NO2 को हम क्या करते हैं? वाटर से रिएक्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। इससे बनता है HNO3। यहाँ क्वेश्चन है कि जो प्रिपेयर्ड HNO3 है आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, दैट इज वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब 68% डाइल्यूशन होता है। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3? बिकॉज this carries 68% HNO3 and 32% वाटर। तो वाटर को कैसे कम करेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलती है? यूज करिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हम क्या करते हैं? इस बने हुए HNO3 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू पास करते हैं, और पास करने से क्या होता है? आपका जो H2SO4 है इसके वाटर को डिहाइड्रेट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड उसकी वजह से जो आपको HNO3 मिलता है डेट इज 98% प्योर कॉन्सेंट्रेशन वाला है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी जनरल ये मुझे कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, ये HNO3 मॉलिक्यूल का डायग्राम है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल। H और O की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, H और O का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 121 पिकोमीटर एंड 140.6 पिकोमीटर। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में HNO3 का डायग्राम बनाने के लिए आता है और आपको ये बॉन्ड एंगल्स, लाइंस वगैरह याद नहीं है, तो मार्क्स नहीं कटेंगे जनरली। क्यों? क्योंकि 1 मार्क का आएगा डायग्राम बनाने के लिए, और 1 मार्क्स में अगर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देगा, अगर आपने बिल्कुल करेक्ट बना दिया, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये सब क्रिएट कर दिए, तो देयर इज नो चांस कि आपके मार्क्स जाने वाले हैं। और बना दो, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये जो शुरू का टॉपिक है HNO3 में, दैट इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ क्वेश्चन है इस जगह, और दूसरा क्वेश्चन आपका बाकी तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ खास है ना। तो यही क्वेश्चन ध्यान रखना, हाउ कैन वी इंक्रीज द कंटेंट ऑफ HNO3 इन
पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस, तो ये पूछ सकता है ना। तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या क्या चीजें आपके पास आने वाली हैं, देखते हैं। देखिए ये इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस की। फर्स्ट में हमने अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन से क्या बना NO6H2O। बैलेंसिंग देखिए बात का खेल है, अगर आपने इक्वेशन लिख दी तो बैलेंसिंग करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेन चीज़ है सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को लिखना। और इक्वेशन लिखने का जैसे कोई लंबे लंबे प्रोसेस हैं उन्हें लर्न करने का समझने का सबसे बढ़िया मेथड है फ्लो चार्ट बना दो। जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया था आपके पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस का, फ्लो चार्ट पता है आपको, वी कैन क्रिएट केमिकल इक्वेशन। तो देखिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा, क्या बना NO एंड वाटर, ऑफ कोर्स वाटर ही बनेगा NO के साथ। उसके बाद जो बचेगा NO का फर्स्ट ऑक्सीडेशन करा, क्या बना NO2 का हाइड्रेशन करा, क्या बना HNO3 प्लस बना NO। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है जो हॉट्स में पूछ सकता है आपसे, व्हाई डज अमाउंट ऑफ NO रिक्वायर इन लेस अमाउंट। मतलब इस प्रोसेस में NO का जो अमाउंट है वो कम क्वांटिटी में क्यों रिक्वायर होता है। जो NO है वो कम क्वांटिटी में क्यों रिक्वायर होता है, बिकॉज NO कंज्यूम होता है यहाँ आपका और NO ही फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए 2 मोल कंज्यूम हो रहा है ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में एंड 1 मोल अगेन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब इफ वी टेक 2 मोल ऑफ NO then only 1 mole is consumed in chemical reaction and we obtain a 2 mole of HNO3। मतलब ये है अगर आप 100% NO लोगे तो only 50% NO will be utilized and you will create HNO3 and 50% you will get back in chemical reaction। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आज तक आया तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ जाए तो करके आना है ना। अब देखते हैं इसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। मैं बोल रहा था कहाँ से क्वेश्चन आना है, तो अगला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछेगा। और आपके एनसीईआरटी में अप्रॉक्स 27 या 28 केमिकल रिएक्शंस हैं HNO3 की, बट वो सारी मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिक्स एंड टिप्स से। देखो ट्रिक्स क्या है देखते हो, बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए अगर HNO3 से कोई केमिकल रिएक्शन आएगी तो आपकी केमिकल रिएक्शन आएगी यहाँ से। अब ये टोटल कितनी केमिकल रिएक्शन है मैं बताता हूँ आपको। ये टोटल है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये टोटल 16 केमिकल रिएक्शंस हैं आपके सामने। अब 16 केमिकल रिएक्शंस में ट्रिक लगेगी बेटा। अब ट्रिक क्या है वो समझाता हूँ मैं, है ना। अगर आपसे पूछता है कि प्रूव करिए HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो HNO3 गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब क्या है। देखिए HNO3 की में N का जो स्टेट है +5 है। HNO3 जब भी किसी मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को छीनता है, गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद +5 से स्टेट क्या हो जाएगी, कम होगी, या तो +4 हो जाएगी या +2 हो जाएगी, +1 हो सकती है ना। तो अब ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसके अलग अलग पैटर्न है, क्योंकि HNO3 में सबसे ज़्यादा क्या 100% अगर केमिकल इक्वेशन पूछेगा HNO3 की तो यहीं से आपको देगा। अब इतना कंफ्यूजिंग होता है वो 16 या 18 केमिकल इक्वेशंस को समझना, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंपल तरीका है। देखिए अगर आप लोगे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और आपने रिएक्शन करा मेटल से, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये बनेगा मेटल नाइट्रेट। अब मेटल नाइट्रेट कुछ भी ले लीजिए, एक करके देख लीजिए। जैसे मैंने लिया Hg और मैंने लिया HNO3, Hg की वैलेंसी +2 होती है, तो आप क्या लिख दोगे HgNO3 होल ट्वाइस, साथ में बनेगा NO2 एंड H2O। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नॉर्मल मेटल से रिएक्शन करेगा, किसी मेटल से, चाहे वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो चाहे कम रिएक्टिव हो, HNO3 की +5 स्टेट +4 में चेंज होगी। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, ये बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब तक ट्रिक समझ में नहीं आएगी रिएक्शन की, यू कैन नॉट राइट द केमिकल इक्वेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है पी ब्लॉक में, इसकी जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो 2 मार्क्स में इक्वेशंस आएंगी, वो आपको 100 on 100 स्कोर करने से रोकेगी, क्योंकि इसकी जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसमें उसको ट्रिक से ही समझ सकते हो। और मैक्सिमम केसेस में पी ब्लॉक में ट्रिक्स वगैरह ध्यान रहती नहीं है हमें, लेकिन आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो देखो +5 से चेंज होगा किसमें, +4 में, ये ध्यान रखना, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। साथ में क्या बनेगा मेटल नाइट्रेट, Hg की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी -1, दैट्स ऑल। अपने आप क्रिएट हो जाएगा, बैलेंसिंग भी अपने आप हो जाएगी बाद में। लेकिन
अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया और आपने रिएक्शन करी मोर रिएक्टिव मेटल से, अब दिमाग लगाओ, मोर रिएक्टिव मेटल मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और ऐसा होने की वजह से आपका जो HNO3 है N+5 स्टेट से +1 में चेंज होता है। तो जब भी HNO3 डाइल्यूट कंडीशन में मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा, उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्रेस्टिकली डाउन होती है और +1 में चला जाता है। बाकी सब कुछ वही है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने लिया मैग्नीशियम से रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, HNO3 + Mg, बिल्कुल वैसा वैसा ही आ जाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। बैलेंस करना कराना तो बात का खेल है, पहले लिख दो, यही बड़ी बात है ना। तो डाइल्यूट से करोगे, मोर रिएक्टिव मेटल लोगे, आपको +1 में लेके जाना है। लेकिन अगर आपने लिया मेटल लेस रिएक्टिव और आपने लिया डाइल्यूट, तो आपको लेके जाना है NO में +2 में। नॉर्मल मेटल में क्या रखना है, कोई सा ही मेटल हो, +4, हाई रिएक्टिव मेटल में +1, लेस रिएक्टिव मेटल में +2, और नॉन मेटल में लेके जाना है +4। ये ध्यान रखना, बस इनको ध्यान रखना, किसको किसके साथ लेके जाना है, इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा P ब्लॉक में। और 15 ब्लॉक से बहुत सारी चीजें हट गई हैं आपकी, तो ये बचा है, तो इसकी क्वेश्चन पक्का आनी है 15 ब्लॉक से, है ना। लेकिन अगर आपने लेस रिएक्टिव मेटल ली तो क्या करेगा, और डाइल्यूट लिया HNO3, तो लेके जाएगा +2। और अगर आपने नॉन मेटल लिया, तो नॉन मेटल में क्या है, ये +5, ये क्या करेगा, और इनकी स्टेट क्या है सबकी, अभी 0 न्यूट्रल स्टेट है ये, है ना। तो C को चेंज करेगा किसमें, +4 में। सल्फर को चेंज करेगा किसमें, +6 में। I को चेंज करेगा किसमें, +5 में। P को 4 करेगा किसमें, +5 में। N को चेंज, N तो है ही है, किसमें जाएगा, +4 में। तो सिंपल ध्यान रखना है, अगर कार्बन से रिएक्शन करेगा CO2, सल्फर से करेगा H2SO4, आयोडीन से करेगा HiO3, और P4 से करेगा तो H3PO4। तो ये ट्रिक से ही ध्यान रखना, और ट्रिक से ही ये इजी होंगी रिएक्शंस, ट्रिक के अलावा पॉसिबल नहीं है। तो सही है, यहाँ से केमिकल क्वेश्चंस आएगी आपकी HNO3 से, और ध्यान रखना आपको जो कंसंट्रेशन रखना है अपना रखना है NO2, N2O, NO और NO2 पे। कब NO2 बनेगा, कब N2O बनेगा, कब NO बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सब चीज़ें अपने आप क्रिएट हो जाएंगी आप जब केमिकल क्वेश्चंस लिखोगे, है ना। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट और डिटेक्शन ऑफ NO3- आयन। आपका बोर्ड प्रैक्टिकल जब भी आप वाइवा फेस करोगे, ये क्वेश्चन 100% वाइवा में पूछते हैं एग्जामिनर। आपके एनायन में होता है नाइट्रेट आयन, NO3- आयन। इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। अब होता है क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होती है, और टेस्ट ट्यूब में हम पहले लेते हैं सॉल्ट, जो आपको मिलेगा, सॉल्ट में डालते हैं हम FeSO4, थोड़ा हीट करते हैं, और अलोंग द वॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप H2SO4 ऐड करते हैं। जहाँ ये H2SO4 और सॉल्यूशन मीट करते हैं, उस जगह जंक्शन पर ब्राउन कलर का एक रिंग बनती है। मतलब जहाँ ये FeSO4 और H2SO4 दोनों मीट करेंगे, उस जंक्शन पर एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा रिंग के फॉर्म में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्राउन कलर रिंग टेस्ट। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सॉरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ओके, अब प्रैक्टिकल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसमें, तो यहाँ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो बोर्ड एग्जामिनर है, जैसे किसी को 30 on 30 देना है बोर्ड प्रैक्टिकल्स में, और बड़ा खुश है वो कि भाई 30 on 30 दे के जाना है, और चेक करता है वो भी वाइवा में कि यार जिसको मैं 30 on 30 दे रहा हूँ वो राइट कैंडिडेट है या नहीं, तो उससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार सोचते हैं स्टूडेंट्स के हमें खींच रहा है, हमारी खिंचाई करने में लगा हुआ है, हमारा बैंड बजा रहा है, वो बैंड नहीं बजाता है आपका, एक्चुअल में वो आपको मार्क्स देना चाहता है। अब जैसे ध्यान से देखिए होता क्या है, वी टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। अब ये कोई सा भी नाइट्रेट हो सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, आयरन नाइट्रेट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट
हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों करते हैं? इफ वी टेक अ 2 or 3 days old FeSO4, then Fe plus 2 ion show the oxidation and convert it to Fe plus 3 ion, इसलिए हम फ्रेश प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं। एंड मिलाने के बाद क्या होता है, इसमें हम ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along the wall of test tube. As we add along the wall of test tube, it form a brown coloring at the junction. जो ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है FeNO H2O5 plus 2। अब ये होती कैसे रिएक्शन देखिए, ये मैंने लिया कोई भी नाइट्रेट का सॉल्ट और मैंने डाला FeSO4, और मुझे Fe2 प्लस से मतलब है, और मैंने डाला H2SO4 4H प्लस। तो ये जो NO3 प्लस माइनस है, स्टेट क्या है +5, ये Fe प्लस 2 को ऑक्सीडाइज करती है किसमें +3 में, और N अपने आप को रिड्यूस करता है किसमें +2, +5 से +2। चलिए समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। N बनता है वाटर। आफ्टर दिस ये जो NO प्रिपेयर हुआ है, इस NO से अगेन FeSO4 का Fe2 प्लस एंड 5 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है ये, और ये बनाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स FeNO H2O5 एंड दैट इज अ +2 चार्ज। ओके, ये होता है आपका ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। सही है, इसी को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मूला पूछ लेता है 2018 या 17 का पेपर है, 1 मार्क में इसका फॉर्मूला पूछा है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो केमिकल बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है ना। तो ये था आपका ग्रुप 15th ब्लॉक एलिमेंट। 15th जो ग्रुप है उसमें आपको इतना ही करना है ढंग से ना, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं आप रीड करिए, बिकॉज कॉमिक की तरह वो आपके जेई वगैरह में काम आने वाले टॉपिक्स हैं, है ना। नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।